एहतजाज है किस चीज का? ये जो मैंडेट चोरी किया है, अभी तक आपको पता नहीं है कि किस चीज का वो मैंडेट चोरी कर लिया है। पूरे मुल्क को पता है, दुनिया को पता है। नहीं, जो फैसला था ये इमरान खान का था, तो क्या आपने इमरान खान के फैसले को गलत कहा था उस दिन? माशाल्लाह, ये एहतजाज जो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उसको हुकूमती इजाजत के साथ मशरूत किया जाए? नहीं, हुकूमती इजाजत तो हमने 2 साल में नहीं ली है। देते हैं तो दे दें, वरना हम तो फिर भी आए हैं और फिर भी आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर मौजूद हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, हमारे बाकी साथी यहाँ पर मौजूद हैं। और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद के अंदर, जब मैं खैबर पख्तूनख्वा हाउस बोलता हूँ तो ये ना समझा करें कि कहीं खैबर पख्तूनख्वा की, बल्कि इस्लामाबाद में भी ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस है। जैसे यहाँ पे बलूचिस्तान हाउस है, इससे आगे सिंध हाउस है, बड़ा मशहूर है, जहाँ पे रजीम चेंज के दौरान आपको पता है बहुत सारे लोग गए थे। तो बेसिकली यहाँ पर ये चारों सूबों के हाउसेज मौजूद हैं, तो जो मुंतखब अरकान है वो यहाँ पे आ सकते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस जो है वो यहाँ पे रहा, जहाँ पर पीटीआई के जो मुंतखब अरकान असम्बली हैं वो अंदर मौजूद हैं। और पीटीआई की कोर कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है। आज साइफर केस के हवाले से जो अहम पेशरफ्त हुई, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, और जिस तरह से सारे लोग आज की प्रोसीडिंग को बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि साइफर केस में सजा खत्म होने वाली है या मुअत्तल होने वाली है, बड़े जबरदस्त आर्गूमेंट्स दिए गए। तो आज अंदर इस कोर कमेटी की मीटिंग में कुछ चीजें डिसाइड हो रही हैं। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से तारीख की तब्दीली का भी इम्कान है। जराए ऐसा बताते हैं कि तारीख तब्दील होने वाली है, पहले 23 मार्च थी, अब शायद वो 30 मार्च तक जाने वाली है। तो फाइनल डिसीजन जो है वो अंदर हो रहा है, और क्या क्या कुछ हो रहा है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन इंतजार करते हैं कोई मीटिंग खत्म हो तो वहां से आगे हमसे जरा बातचीत हो, तो अंदर की खबरें जानने का मौका मिले। तो स्टे ट्यून, आपको अपडेट करता हूँ लेटेस्ट अपडेट के हवाले से। ये टॉक टोटल 3 मिनट की टॉक करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बस शॉर्ट स्मार्ट, ना कोई सवाल ना कोई जवाब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास अभी इख्तिताम पजीर हुआ है, और जो 2-3 मेजर फैसले हैं, इसमें जो बुनियादी फैसला है, कोर कमेटी ने खान साहब के इस आज़म का इयादा किया है कि अपोजिशन के तौर पे हम मरकज में और मुल्क भर में भरपूर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इस ज़िम्मन में पहला जलसा जो है वो इस्लामाबाद में होगा 30 मार्च को। खान साहब ने 23 तारीख रखी थी, लेकिन इंशाल्लाह कल उनकी इजाज़त से हम इसको 30 मार्च कर रहे हैं। और ये फैसला हुआ है कि मुल्क भर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफिले जो हैं इस जलसे में शिरकत करेंगे। दूसरा फैसला जो है, कोर कमेटी में तमाम जो मामलात मीडिया पे आप लोग चलाते रहे हैं और जो बयानात से कंफ्यूजन पैदा हुई थी, वो सारे मामलात डिस्कस हुए, और तमाम गलतफहमियां जो हैं पता चला बाद अज बीसीआर गुफ्तगू के कोई गलतफहमी थी ही नहीं। और इसके अलावा आमने सामने बैठे रहे, बड़े खुशगवार माहौल में इजलास हुआ, और ये फैसला हुआ है कि आइंदा के लिए जो अहम फैसले होंगे वो कोर कमेटी के नोटिस में लाए जाएंगे और कोर कमेटी के वसातत से भी किए जाएंगे। आखिरी बात ये थी कि खान साहब के जो केसेस हैं, इस हवाले से कोर कमेटी ने भी इस अमर पे जोर दिया कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो भी खान साहब के मुकदमात के रोज जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए, ताकि खान के साथ यकजहती के तौर पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के साथ एक यगांगत के तौर पे उनकी हाजिरी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के हौसले बुलंद होते हैं। आइंदा के लिए जो भी एहतजाज होगा तो पार्लियामेंटेरियन जो है वो सूबों में या मरकज में नहीं बैठेंगे, बल्कि जाएंगे अपने हलकों में और एहतजाज की क़ियादत करेंगे। तो लिहाजा क़ियादत एहतजाज जो है आइंदा क़ियादत की जिम्मेदारी रहेगी। अच्छा, ये बता दीजिए, एहतजाज जो करने जा रही है तहरीक इंसाफ, क्या उसको हुकूमती इजाजत के साथ मशरूत किया जाए? नहीं, हुकूमती इजाजत तो हमने 2 साल में नहीं ली है।
देते हैं तो दे दें, वरना हम तो फिर भी आए हैं और फिर भी आएंगे। हमने पर्चा ठोंकेंगे तो ठोंकने दो। अच्छा शेर अफजल मरवत साहब, ये बताइएगा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होने का जो फैसला था ये इमरान खान का था, तो क्या आपने इमरान खान के फैसले को गलत कहा था उस दिन? माशाल्लाह, ये फैसला खान साहब का था। मैंने ये कहा था कि जो वादतुल मुस्लिमीन जो थी उसको शामिल न करने का फैसला गलत था, और चूंकि वो फैसला गलत हुआ है, अगर वो ज्वाइन कर लेते तो फिर हम ये ज्वाइन न करते। मैंने ये बात की थी। अच्छा, आपके हर बयान को मीडिया कंफ्यूजन के साथ पेश करता है, कहीं आपका कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम? कम्युनिकेशन तो माशाल्लाह लोग मुझे जबान दराज भी कहते हैं। आप कहते हैं कम्युनिकेशन का मसला नहीं है, लोग अपनी मर्जी की चीजें उचक लेते हैं और स्याह को सबक से हट के जो है। अब कल जो जियो टीवी पे खबर चल रही थी कि जनाब ये मैंने कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन हुई है, तो बात तो पूरी बताई ही नहीं। मैंने तो ये कहा था कि जिन्होंने करप्शन की थी वो तो गंगा में स्नान कर गए, धुल गए, और वो जनाब उनको किसी ने छेड़ा भी नहीं, चाहे परवेज खट्टक हो, महमूद खान हो या और बहुत सारे वज़रा जो उनके साथ चले गए। अच्छा सर, ऐसी जरूरत क्या पड़ी? क्या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग से चल रही थी? नहीं, हमारी रूटीन में तमाम जो अवामिल होते हैं उनका हम जायजा लेते हैं। कोर कमेटी का इजलास पहले हम जूम पे, और जब से क़यादत बाहर आई है तो अब फिजिकल मीटिंग भी हम कर रहे हैं। अच्छा, ये पल्ले का निशान चला गया, मखसूस नशिस्तें नहीं मिली, उसके बाद आपको ये सबको याद आया पार्टी को कि कोर कमेटी फैसला करे, वरना तो अकेले लोग फैसला करते थे खान के मुशावरत के बगैर ही। तो ये अभी क्यों हुआ? जब पार्टी को नुकसान हो गया तब याद आई? मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि पहले भी कोर कमेटी की राय का ख्याल किया जाता था। खान साहब खुद करते हैं, बल्कि खान साहब ने कई दफा में कहा है कि कोर कमेटी से रजू करें और उनसे इन पे आप कलेक्टिव विजडम जो है उसमें शामिल कराएं। बाकी जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है कि हर एक फैसला हमें खान साहब से अप्रूव कराना पड़ता है। अब इसको आप अच्छा समझते हैं बुरा, लेकिन फैसला खान साहब के पास तब जाता है जब उसपे अपनी पार्टी की इनपुट उसमें शामिल होती है। तजावीज हम उनके सामने रख देते हैं, एग्री करना डिसएग्री करना उनका काम। थैंक यू जी, थैंक यू। यार थक गए, थक गया। इतना बता दें, 30 का जलसा किस मकसद के लिए किया जा रहा है? एहतजाज है। किस चीज का? ये जो मैंडेट चोरी किया है, अभी तक आपको पता नहीं है कि किस चीज का वो मैंडेट चोरी कर लिया है। पूरे मुल्क को पता है, दुनिया को पता है। नहीं, आपने कहा ना सीटें भी रिजर्व सीटों के मामले में भी है। ये सारे मैंडेट चोरी है ना। अच्छा, कौन 47 भी कौन आएगा, कहाँ होगा? ये जरूर आप देखिए कि कौन जलसा कहाँ होगा, कौन आएगा? 3 जगह हमने दी है इंतजामिया को, डी चौक, परेड ग्राउंड और F9। अब जिस पे वो एग्री तो किसी पे नहीं करेंगे, हम अदालत के सामने रखेंगे। कल मेरिट पिटीशन दरखास्त दे दी, दरखास्त दी हुई है और कल मेरिट भी जमा कर। आप करेंगे इसको ऑर्गेनाइज? कौन करेगा इस जलसे? जी मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँ। बाकी तंजीम कहाँ से होगी, इस्लामाबाद की या कहीं और? पूरी इस्लामाबाद पिंडी की तंजीम मेरे साथ होंगी। ओके, इस पे इमरान खान से बात हुई, कोर कमेटी ने क्या कहा? ये खान साहब ने कहा था और कोर कमेटी ने इसकी तईद की है और ऐलान किए हैं कि पाकिस्तान भर के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर पार्लियामेंटेरियन इस जलसे में भरपूर शिरकत करेंगे। थैंक यू। अभी रवाना हो रहे हैं कोर कमेटी की मीटिंग के बाद। आए हैं, मीडिया से गुफ्तगू की है और मुझे लग रहा है कि आज भी इनकी गुफ्तगू का कुछ हिस्सा जो है वो मीडिया निकाल कर ब्रेक करेगा। तो इस वक्त की ये सिचुएशन है, तस्वीर वगैरह बन रही हैं। तो कोर कमेटी की मीटिंग ख़त्म हो चुकी है और अभी यहाँ से लोग निकल के वापस रवाना होना शुरू हो गए। तो जो मीडिया के सारे दोस्त हैं वो अब पैकअप करेंगे, यहाँ से सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल जाएंगी। तो बस पैकअप है, पैकअप ठीक है, बिल्कुल ठीक। का टाइम है अभी, अगर जरूरत पड़ी तो आप तारीख नहीं पैकअप है, पैकअप जल्दी कर लो, जल्दी, इससे पहले कोई और आ जाए। खम होना भी हो गया, खबर मिल गई है।